आप इंडस्ट्रियल लाइन पे जाएंगे तो आपकी वो लाइफ बॉन्ड है काफ़ी। तो जैसे आप फार्मिंग में आएंगे तो आप फ्री है, आप अपने खुद मालिक है। फिर जब मैं घर आया तो फिर थोड़ा उसमें दिक्कत थी, मुझे उतना पता नहीं था किस तरह से क्या होता है। सनलाइट जितनी अंदर तक जाएगी उतने आपका क्वालिटी फ्रूट बनेगा। क्यों उसमें डच कट लगाया जाता है, क्यों स्टब लगाया जाता है, वो सब सीखा। जहाँ फैदर नहीं है वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्रॉच एंगल है उसको ठीक करने के लिए उसमें टूथ पिन लगाई थी। अगर कोई ब्रांच हमारी मोटी हो रही थी तो हमने सीखा लीडर के कंपटीशन में ये मोटी होगी, उसको स्टब किया ताकि वहाँ पे नई ब्रांच आ जाए। मेरा सभी बागवान भाइयों से यही निवेदन है कि आप सीखने की कोशिश करें। आज आप सीखेंगे, कल आप मार्केट को लीड कर पाएंगे। मेरा नाम टेक सिंह बदरेल, तहसील रामपुर के दरकाली गांव से बिलोंग करता हूं। और जो मेरी स्कूलिंग है, बेसिक स्कूलिंग हमारे दरकाली गांव से ही हुई है। उसके बाद लेटरल में फिर शिमला, आगे की स्कूलिंग के लिए शिमला चले गया था। उसके बाद जो मेरी एजुकेशन थी वो टेक्निकल एजुकेशन थी। तो उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था बाहर, प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी थी वो इंडस्ट्रियल लाइन थी, टेक्निकल में ही। आप इंडस्ट्रियल लाइन पे जाएंगे तो आपकी वो लाइफ बॉन्ड है काफ़ी। तो जैसे आप फार्मिंग में आएंगे तो आप फ्री है, आप अपने खुद मालिक है। तो आप फ्रीली, आपको नया नया डेली सीखने को मिलेगा प्रकृति के साथ। तो इस तरह से हमारा जो रुझान था फार्मिंग की तरफ आता गया। तो ऐसे ही रैंडमली सर्च करते करते एक टाइम मुझे ये जो आपका खेतियारी का कोर्स था वो फेसबुक पे ही उसका मुझे थोड़ा, जीतू सर को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता था। उनका मैंने पहले कभी न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ा था। फिर जब मैं घर आया तो फिर थोड़ा उसमें दिक्कत थी, मुझे उतना पता नहीं था किस तरह से क्या होता है, छोटे पौधे को किस तरह से ट्रेंड किया जाता है। तो मेरा खुद का जो मानना है, अगर हमें कहीं से सीखने को मिलता है तो वो हमें अचीव करना चाहिए। आप अगर कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, आप टीचिंग लाइन में जाओ, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, उसकी आपकी कोई ना कोई बेसिक एजुकेशन है। मेनली जो बीमारी है वो है अल्टरनेरिया मार्सोनिना, जो लीफ फॉल की बीमारी है, वो मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे एरिया में बरसात बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी हमारी जो प्रोनिंग प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी उतनी अच्छा, हमारा जो कैनोपी थी वो काफ़ी डेंस थी। तो जैसे हमने उनका कैंप लगवाया था उसके बाद हमने बताया था कि भाई थोड़ा इस तरह से इनको थोड़ा आप अपनी कैनोपी को थोड़ा खोलें। एरेशन जितना अच्छा होगा उससे आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ये लीफ फॉल को रोकने में। सनलाइट जितनी अंदर तक जाएगी उतने आपका क्वालिटी फ्रूट बनेगा। तो उसमें मेनली है कि छोटे जो आपके पौधे हैं 1, 2, 3, 4, 5 साल के, उसमें प्रूनिंग किस तरह से की जाती है, उनकी कैनोपी को किस तरह से बनाया जाता है, हमने वो सीखा था। क्यों उसमें डच कट लगाया जाता है, क्यों स्टब लगाया जाता है, वो सब सीखा। जहाँ फैदर नहीं है वहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर हमें जहाँ पे फैदर चाहिए वहाँ पे नोचिंग की हमने। फिर नोचिंग के बाद उसमें उनका वाइड एंगल करने के लिए, जो उनका क्रॉच एंगल है उसको ठीक करने के लिए उसमें टूथ पिन लगाई थी ताकि उनका क्रॉच एंगल ठीक हो जाए। जो भी हमने फिर वो जिस तरह से छोटे प्लांट को हमने किस तरह से ट्रेंड करना है, उसमें प्रैक्टिसेस हमने, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा कि हाँ, जहाँ जिस साइड हमें फैदर चाहिए थी वहाँ हमने नोचिंग करके फैदर ली। अगर कोई ब्रांच हमारी मोटी हो रही थी तो हमने सीखा कि और लीडर के कंपटीशन में ये मोटी होगी, उसको स्टब किया ताकि वहाँ पे नई ब्रांच आ जाए। और उसके बाद डच क्यों किया उनको, क्योंकि जिसका आपका क्रॉच एंगल कम था वहाँ पे हमने डच कट किया था। तो वो नई फैदर इनिशिएट होके फिर उसका एंगल थोड़ा वाइड हो गया। और जो बड़े प्लांट्स में हमने जो प्रूनिंग प्रैक्टिसेस चेंज की थी अपनी, उसमें हमें फ़ायदा हुआ है। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि उसमें थोड़ा आपकी कैनोपी जो हमारी डेंस थी पहले वो थोड़ी खुल गई है, उसमें एरेशन अच्छा हो रहा है। अब जो हमारे अब पुराने पौधे हैं उनको अब हम उतना ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, क्योंकि अब उसका जो फैदर्स है वो वहाँ है, उसमें नया कुछ नहीं। उसको हम कितना मैक्सिमम इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये कितना, जितना हमारे से पॉसिबल हो सके उतना हम उसको इम्प्रूव किया। उसमें हमने प्रूनिंग चेंज की थोड़ा, उसमें जिस तरह से कि कैनोपी को थोड़ा खुला किया, थोड़ा जो डेंसिटी उसको कम किया। फिर उससे हमारा जो सनलाइट पेनिट्रेशन है वो अच्छा हुआ और उससे हमारा क्वालिटी फ्रूट ही बना। जब हमने वैसी प्रूनिंग की थी तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई इस तरह से पेड़ क्यों काट दिया आपने, कि ये तो खाली कर दिए पेड़।
तो हमने बोला इसको चलो कुछ नहीं है, खाली हो गए तो चलो कुछ नहीं है, जितना है उतना है उसमें। फिर जैसे जैसे लेटर ऑन फिर उसका रिज़ल्ट आया तो फिर लोगों ने भी थोड़ा सोचना शुरू किया कि भाई नहीं, थोड़ा हमारी जो कैनोपी है वो थोड़ी उसमें एरेशन सनलाइट पेनिट्रेशन के लिए काफ़ी जगह होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो काफ़ी रेनी एरिया है। यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यू आपकी 3 महीने कंटिन्यू बरसात होती है। उसके लिए हमारे को जितनी ही आपकी कैनोपी डेंस नहीं होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट, जितना ही एरेशन और सनलाइट आएगी उतना ही अच्छा और क्वालिटी फ्रूट बनेगा। तो ये हमने सीखा खेतियारी से। हमारा जुड़ने का ही मेन मकसद यही था कि हमें सीखना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना है। आप कोई किसी भी प्रोफेशन में अगर आप प्रोफेशनली करेंगे कोई भी जॉब, तो उसमें आपको सीखना पड़ेगा, परफेक्ट होने के लिए सीखना पड़ेगा। आप कभी भी किसी एक प्रोफेशन में परफेक्ट नहीं हो सकते। जो खेतियारी से जब से हम जुड़े हैं उसमें सबसे हमने जो सीखा, कितना आपका न्यूट्रिशन वैल्यू प्लांट्स को देनी चाहिए, छोटे पौधे को बड़े पौधे को कब कब उनमें फर्टिगेशन करनी चाहिए, कितने इंटरवल पे कितने उसमें यूरिया क्या बोलते हैं नाइट्रोजन डलेगी, कितने फास्फोरस डलेगा, कितना पोटाश डलेगा, ये सब एक पूरा सिस्टमेटिक वे से प्री ब्लूम में करते थे। फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट, प्री ब्लूम, फिर बीच में मिड में उस हार्वेस्टिंग से बिफोर बीच में एक बारी फिर और फर्टिगेशन करके, ताकि हमारा फ्रूट अच्छा क्वालिटी बने। और छोटे पौधों को किस तरह से जल्दी डेवलप करना है, उसमें फर्टिगेशन सिस्टम क्या है, उस तरह से हमने उसमें सीखा कि भाई कब कब उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है ताकि उसकी कैनोपी जल्दी से जल्दी बन पाए। इसमें अच्छा पैसा है, अगर आप प्रोफेशनली आप इसमें काम करेंगे तो आप कभी भी इसमें घाटे का सौदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप टाइम पास करेंगे तो घाटे का सौदा ज़रूर होगा। फार्मर एक क्रिएटिव पर्सन है, वो किस तरह से मिट्टी से सोना बनाता है, वो उस तरह से फार्मर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। मेरा सभी बागवान भाइयों से यही निवेदन है कि आप सीखने की कोशिश करें। आज आप सीखेंगे, कल आप मार्केट को लीड कर पाएंगे।